गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं सरिता सुहास नालदे चारकोप सेक्टर 1 स्कूल से हम 9th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश में टॉपिक आज का है हमारा लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी जो पार्ट है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पहला ही क्वेश्चन रहता है लैंग्वेज स्टडी से रिलेटेड, जो कि आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जिसका जो पैटर्न है, लैंग्वेज स्टडी में हमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस एक्टिविटीज पूछी जाती है, जो कि 10 मार्क्स के लिए हमें पूछा जाता है। जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है डू एज डायरेक्ट है, मतलब लैंग्वेज स्टडी में ए और बी दो सेक्शंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ए में आपको कोई भी 4 एक्टिविटीज करनी होती है, जो 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स, then put the words in alphabetical order, then punctuate the following, then make 4 words minimum 3 letters each using the letters in the word। और सभी क्वेश्चंस जो भी यहाँ पर होते हैं वो सब 2 मार्क्स के, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं। उसमें से आज हम खाली 2 ही एक्टिविटीज देखने वाले हैं कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है हमें। और जैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्टिविटी आपकी यहाँ पर ली जाएगी। तो आपको पूरा लैंग्वेज स्टडी मतलब क्या होता है, जो कि आपके ग्राम या इससे रिलेटेड होता है, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पंक्चुएट द फॉलोइंग, मेक 4 वर्ड्स, जो एक बड़ा शब्द दिया रहता है उसमें से आपको छोटे छोटे 4 शब्द बनाने होते हैं। उसके बाद रिलेटेड वर्ड्स, देन कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स, नाउन, इससे आता है। देन क्वेश्चन नंबर 1 में बी सेक्शन भी होता है, जिसमें आपको कोई भी एक सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। उसमें ए में होता है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेजेस और add a clause to the following sentences to expand it meaningfully। ऐसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक ही लिखना होता है। आपको दोनों आ रहे तो आप दोनों लिख सकते हो, पर टाइम के हिसाब से आपको सब मैनेजमेंट करना होता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 के बी में, उसमें प्रेफिक्स और सफिक्स पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अगेन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 के ए में जो लैंग्वेज स्टडी पे आधारित है, उसमें आपको पूरा 2-2 मार्क्स के लिए ऐसे 8 मार्क्स का सेक्शन ये होता है, और 2 मार्क्स के लिए सेक्शन बी होता है। ऐसे आपको अलग ए और बी सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दोनों मिला के आपके 10 मार्क्स होते हैं। अगर पहले में 4 एक्टिविटीज करने को बोले हैं, पर वहां पर आप 6 की 6 एक्टिविटीज भी आप लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटीज है और बहुत ही आसान एक्टिविटीज होती है, और इसमें आपको मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान है। तो आज हम इसमें से 2 ही एक्टिविटीज देखने वाले हैं, जो कि है पंक्चुएट द फॉलोइंग एंड राइट द रिलेटेड वर्ड्स। ये 2 जो एक्टिविटीज है, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग, ऐसी हम 2 एक्टिविटीज आज देखने वाले। टुडे वी लर्न दैट रिलेटिव वर्ड्स एंड पंक्चुएशन सेक्शन, पंक्चुएशन मार्क्स जो भी होते हैं, पंक्चुएशन, राइट द पंक्चुएशन इन गिवन सेंटेंस एंड देन रीराइट इट। फर्स्ट है अपना रिलेटेड वर्ड्स। रिलेटेड वर्ड्स में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ऐसे बॉक्स वाला एक क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, नाउन और एडजेक्टिव, ये दोनों से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्कूल, स्कूल इज अ नाउन, स्कूल क्या है, नाउन है, और उससे रिलेटेड जो भी एडजेक्टिव्स है, मतलब कैसा है स्कूल, जो विशेषण दिए जाते हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल, क्लीन, आइडियल, फेमस, इंटरेस्टिंग। आपको जो भी लगता है स्कूल के बारे में जो एडजेक्टिव में आता है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, नाउन और एडजेक्टिव, ऐसी ही एक जोड़ी पूछी जाती है। देन वर्ब एंड एडवर्ब,
नाम और विशेषण की एक जोड़ी होती है और क्रियापद और क्रिया विशेषण, ऐसे दो जोड़ियां यहाँ पर पूछी जाती है। अगर आपको विशेषण लिखना है तो चारों जगह आपको विशेषण ही लिखना होता है। अगर क्रिया विशेषण लिखना है तो आपको क्रिया विशेषण ही वहां पर लिखना होता है। तो ये बात यहाँ पर सभी बच्चों को नोट करनी है कि रिलेटेड वर्ड्स में दो कैटेगरीज होती है। नाउन एडजेक्टिव की एक कैटेगरी होती है, देन वर्ब और एडवर्ब की एक कैटेगरी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल नाउन, अगर कोई भी नाउन जैसे स्कूल है, बैंक है, ऐसे बहुत सारे नाउन्स आप दे सकते हो, लिख सकते हो, आपके मन से भी आप तैयार कर सकते हो कि उससे रिलेटेड शब्द क्या आएंगे। शब्द मतलब कोई भी शब्द नहीं लिखने, खाली उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे स्कूल है, कैसा स्कूल है, ब्यूटीफुल स्कूल है, क्लीन है, आइडियल है, फेमस है। ऐसे आप अलग अलग तरीके से स्कूल से रिलेटेड, रिलेटेड मतलब क्या, उससे संबंधित शब्द आपको लिखने होते हैं। संबंध उसका उसके साथ होना चाहिए। जैसे कि पेशेंट, डॉक्टर है तो डॉक्टर का संबंध पेशेंट से आता है, हॉस्पिटल से आता है, और मेडिसिन से आता है, सर्जरी से आता है। ऐसी चीजें आप डॉक्टर से रिलेटेड लिख सकते हो। वैसे ही स्कूल से रिलेटेड जो भी चीज है, स्कूल ये जो शब्द है उससे रिलेटेड शब्द आपको लिखने होते हैं, जो कि एक शब्द आपको दिया रहता है वहां पर, ताकि आपको अंदाजा आए कि आपको कौन से तरीके से शब्द लिखने हैं। कोई भी शब्द नहीं लिखने होते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल कैसा है, ब्यूटीफुल आपको अगर दिया है तो अदर चार जगह आपको वैसे ही शब्द, उसकी विशेषता दिखाने वाले ही शब्द आपको लिखने होते हैं। देन सेकंड कैटेगरी है वर्ब एंड एडवर्ब, सॉरी, वर्ब जैसे क्रिया जो कि है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वॉक लिया है, वॉक मतलब चलना। और हम कैसे चलते हैं, ब्रेवली, स्लोली, केयरफुली, कामली, नीटली। ऐसे जो शब्द होते हैं वो वॉक से रिलेटेड, वॉक मतलब चलना, चलने से रिलेटेड जो भी शब्द है, जो एडवर्ब आते हैं, जो क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण आते हैं, उनको हम वहां पर वही चार या एक शब्द आपको ऑलरेडी दिया रहेगा और अदर चार शब्द आपको लिखने होते हैं। ये रिलेटेड वर्ड्स में आता है। बहुत ही इजी एक्टिविटी होता है और आपको 2 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी एक्टिविटीज वैसे ही की जाती है। जैसे कि अभी स्कूल से रिलेटेड जो भी शब्द है एंड वॉक से रिलेटेड जो भी शब्द है वो हम लिख सकते हैं और आसानी से आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है कंट्री, तो कंट्री से रिलेटेड जो भी शब्द होते हैं, जैसे कंट्री क्या है, स्टोरी क्या है, स्टोरी एंड कंट्री बोथ आर नाउन्स। तो यहाँ पर आप शब्द लिख सकते हो जो कि आपको, कंट्री, डेवलप कंट्री लिख सकते हो आप वहाँ पर कि डेवलप कंट्री। देन कंट्री से और भी रिलेटेड जो भी शब्द होंगे वो आप यहाँ पर बता सकते हो, लिख सकते हो, जो कि आपके एडजेक्टिव्स होने चाहिए। स्टोरी, स्टोरी कैसी है, हॉरर स्टोरी है, देन नॉवेल है, देन अदर स्कूल रिलेटेड स्टोरी है, चिल्ड्रन से रिलेटेड स्टोरी है, स्टूडेंट से रिलेटेड स्टोरी है। तो ऐसे अलग अलग शब्द जो भी हमारे होते हैं रिलेटेड वर्ड्स में, हम वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने का ये नहीं हो रहा है तो मैं आपको खाली बता दे रही हूँ कि कैसे उसको लिखना होता है। तो ये 4 बॉक्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, एक आपको दिया रहेगा। वैसे ही स्टोरी, स्टोरी से रिलेटेड जो भी शब्द है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, भर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल से रिलेटेड वर्ड्स का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। स्टोरी की जगह पे आप बैंक ले सकते हो, स्टोरी की जगह पे आप मार्केट ले सकते हो, हॉस्पिटल ले सकते हो, डॉक्टर ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आप वॉक की जगह आप रीड, राइट, ऐसी जो क्रिया ये है वो सब वहां पर, ईट, ऐसी क्रियाएं आप ले सकते हो। देन टी, कॉफी, ऐसे भी शब्द आप ले सकते हो और उससे रिलेटेड शब्द आपको लिखने होते हैं। ये हो गया रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, बहुत ही इजी एक्टिविटी है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।
देन सेकंड पॉइंट है अपना पंक्चुएशन। अभी पंक्चुएशन मतलब जिसको हम विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। विराम चिन्ह सभी को पता है क्योंकि हर एक लैंग्वेज में विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जैसे हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, तीनों में पंक्चुएशन मार्क्स मतलब विराम चिन्ह। तो आपको वाक्य दिए रहेंगे, उसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करके वो वाक्य फिर से लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनी क्वेश्चन, अगर वहां पर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है पर व्हाट इज योर नेम ऐसे अगर पूछा है, पर व्हाट इज योर नेम ऐसे ही दे दिया है, ना उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया है, ना फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया है, तो ये जो उसकी नियमावली है उस अनुसार अगर उसको नहीं लिखा है तो आपको उसको चेंज करके फिर से लिखना होता है। जैसे फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। देन जहां पर क्वेश्चन एंड हो रहा है वहां पर एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो आपको अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, विराम चिन्ह जो होते हैं, उनकी एक चित्र के स्वरूप में आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि फुल स्टॉप किसे कहते हैं, देन कॉमा, देन सेमी कोलन, कोलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एकदम इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। एपोस्ट्रोफी एस जो लगाते हैं हम, जैसे अगर कोई एस्टरडेज नाइट ऐसे लिखना है आपको तो एस्टरडे के बाद एपोस्ट्रोफी लगाना है। एपोस्ट्रोफी मतलब क्या, ऐसे ऊपर एक डॉट के जैसे साइन आता है उसको एपोस्ट्रोफ कहते हैं। और फिर देन एस लिखते हैं हम, देन अंडरलाइन, देन राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क दोनों आते हैं। जहां पर कोई डायलॉग बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो उसको आप एपोस्ट्रोफी या कोटेशन मार्क्स में आप लिख सकते हो डायलॉग। देन इलिप्सिस मार्क्स, देन स्लैश, अंडरस्कोर, हाइफन, डैश, पर ज्यादा करके हम फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफ और कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स ज्यादातर कर यूज नहीं होते हैं। पर जनरली आपको ये पंक्चुएशन मार्क्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें समझ में ही नहीं आता कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट द फॉलोइंग मतलब क्या करना है। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग अगर आपको पूछा गया है तो समझ लो कि आपको जो वाक्य दिया गया है उसमें आपको ग्रामरली या पंक्चुएट मतलब जो भी विराम चिन्ह उसमें लगे होंगे वो आपके हिसाब से, जैसे कहाँ पर कॉमा आ रहा है, कहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए, वो आपको डिसाइड करते हुए फर्स्ट, पहले तो पहला रूल है कि पहला अक्षर कैपिटल है कि नहीं वो आपको देखना है, वो कैपिटल लिखना है। देन फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, जो भी चीजें है वो सभी आपको वहां पर देखनी है और फिर वो सेंटेंस वो मार्क्स लगा के लिखने होते हैं। इसको पंक्चुएट द फॉलोइंग कहते हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी आपको पहले भी बताई थी कि आपके बुक में, आपका जो टेक्स्ट बुक है, पढ़ने वाला जो बुक है, उसमें आपके सभी पार्ट में ज्यादा डायलॉग्स या ऐसे नहीं होते हैं, पर कोई कोई जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल द फोन दे हैड, ये पार्ट जो हमने पढ़ा है उसमें भी बहुत सारे डायलॉग्स है। और उसमें आपको देखो डबल एपिस्ट्रोफी दिखेगा, मतलब कोटेशन मार्क्स वाले बहुत सारे सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स वाले बहुत सारे सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाले बहुत सारे सेंटेंस है। क्योंकि आपको जो भी सेंटेंसेस पंक्चुएट द फॉलोइंग के लिए आते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। तो टेक्स्ट बुक में जब भी आप पार्ट पढ़ते हो तो ऐसे सेंटेंस को आपको अंडरलाइन करके रखना है, ताकि आपको ध्यान में आए कि अरे ऐसे सेंटेंस आता है तो आपको कौन से विराम चिन्हों का उपयोग वहां पर कर सकते हैं, करना है। तो ऐसे ही आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पंक्चुएशन मार्क्स और साइन आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि ऑन दी स्पॉट हमें कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, उसमें यदि जो चिन्ह हम जिसे बोलते हैं वो कहाँ पर यूज होता है, कैसे करना होता है, तो ये सब चीजें आपको अगर जब आप पाठ पढ़ोगे उसमें अगर पढ़ते वक्त उसको अंडरलाइन करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चिन्ह यहाँ पर क्यों यूज किया गया है। तो उसी तरीके से आप वैसे सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि पंक्चुएट द फॉलोइंग भी एक्टिविटीज जो भी है वो आप अटेम्प्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटी पूछी जाती है। तो ऐसे ये पंक्चुएशन मार्क्स है। देन पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ कैसे यूज करना होता है, जैसे कॉमा है,
तो ये भी पता होना जरूरी है अपने को। पहला रूल तो मैंने बता दिया है आपको कि आपको क्या करना होता है, फर्स्ट लेटर पहले देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक वाक्य है, शी इज अ क्लेवर, तो शी का एस जो होता है वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज इट स्टार्टिंग लेटर जो सेंटेंस की स्टार्ट होती है आफ्टर फुल स्टॉप भी, जो भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो उसमें हम कैपिटल लेटर ही ऑलवेज यूज करते। देन आई, आई जो होता है, आई जो भी लिखते हैं हम, वो चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे सेंटेंस के पहले हो, चाहे लास्ट में, वो ऑलवेज कैपिटल होता है। आई इज ऑलवेज कैपिटल एट एनीवेयर इन द सेंटेंस। आई जो भी होता है वो हमेशा उसको कैपिटल ही लिखना होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पर बताया गया कि कैसे कैसे हम जो पंक्चुएशन मार्क्स बताए गए हैं उनका यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखो कॉमा, शी इज अ क्लेवर हेल्दी वुमन, तो मतलब कॉमा हम कहाँ कहाँ लगाते हैं तो सभी को पता है। अगर एक से ज्यादा चीजें बोली गई है, आई वॉन्ट सीजर, इरेजर, पेंसिल, मोबाइल, ऐसी सब चीजें, हर एक चीज के बाद हमें कॉमा देना होता है। हेल्दी फ्लेवर के बाद कॉमा दिया है, देन हेल्दी लिखा है, देन वुमेन और फुल स्टॉप। लास्ट में कभी भी अगर सेंटेंस एंड होता है तो वहां पर ऑलवेज फुल स्टॉप आता है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क ही दिया जाता है। देन कोलन, कोलन मतलब जो दो डॉट वाला देते हैं हम। कभी कभी सैमुअल प्लेस 4 स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स कितने हैं तो उसकी जो एक्टिव मतलब दिखानी होती है हमें। जैसे कोई कोई अगर हम एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है, पर ग्लोबल वार्मिंग के बाद फिर हम क्या देते हैं, दो सेमीकोलन ऐसे दो डॉट देते हैं, एक डैश देते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी एक पंक्चुएशन मार्क्स है। देन पर अपने यहाँ पर मतलब जो भी सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं वहां पर ज्यादा कर कोलोन का यूज नहीं होता है। वॉलीबॉल, सॉसर एंड टेनिस, देखो यहाँ पर भी फिर से कॉमा का भी यूज किया गया है, क्योंकि अलग वॉलीबॉल अलग है, देन सॉसर एंड टेनिस, इसको एक ही सेंटेंस में अगर हमें ये करना है तो कॉमा कॉमा देके हम उसको अलग अलग दिखा सकते हैं। देन सेमी कोलन, माइकल हैज अ बिग हाउस, एलेक्स हैज अ स्मॉल हाउस। दो चीजों में देखो हमें ये करनी है कि माइकल का हाउस बिग है एंड एलेक्स का स्मॉल है, तो उसमें हम सेमीकोलन यूज करते हैं। देन फुल स्टॉप, फुल स्टॉप तो सभी को पता है कि जब भी सिंपल सेंटेंस एंड होता है, आई एम अ गर्ल, सेंटेंस स्टॉप हो गया, खत्म हो गया, इसीलिए वहां पर फुल स्टॉप देना जरूरी है। नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये सेंटेंस अधूरा है और इसके आगे भी आपको फिर से कुछ लिखना है, तो वहां पर फुल स्टॉप नहीं आता है। पर जब जब आप फुल स्टॉप दोगे तो समझ लो कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसीलिए कोई भी सेंटेंस का एंड अगर आपको करना है तो वहां पर फुल स्टॉप देना जरूरी होता है। देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में सभी को पता है, जैसे मैंने पहले ही एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, इजीली पूछा है, तो व्हाट इज योर नेम, नेम के बाद आपको ऑलवेज क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन लगेगा ना। हाउ मच पेपर विल दे नीड, हाउ मच पेपर विल दे नीड, तो इसमें भी एच जो है वो कैपिटल आएगा। अगर सिंपल मतलब सेंटेंस में आपको अगर एच स्मॉल दिया है तो एच आपको कैपिटल करना है। देन जहां पर सेंटेंस एंड हो रहा है, जहां पर क्वेश्चन एंड हो रहा है, वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। देन स्लैश, वो तो कोई अगर दो चीजों में हम ए या वो और जहां पर रहता है, मतलब जैसे कि फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन और वुमेन ओनली, ऐसे और मतलब अथवा जहां पर होता है वहां पर हम स्लैश का यूज करते हैं। या पर जहां पर होता है पर वुमन ऐसे भी होता है, मतलब एक लेडीज के साथ एक लड़का, ऐसे मतलब चिल्ड्रन एक जा सकते हो, अलाउड है, ऐसे भी वो उसका मीनिंग होता है। देन एट साइन, ऐड का साइन जो होता है वो हम जिसमें आईडी वगैरह लिखते हैं उसमें हम ऐड का साइन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल public@gmail.com, तो ये क्या है, एक ईमेल आईडी फॉर एग्जांपल मैंने बताया। तो ऐड का साइन आपको आना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का, अभी तो मुझे लगता है कि सभी के पास ईमेल आईडी होता ही है, तो ऐड साइन हम वहां पर यूज करते हैं। देन हाइफन, देन एक्सक्लेमेशन मार्क,
एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है, मतलब जहाँ पर हमें एक आश्चर्य होता है, आश्चर्यकारक घटना अगर वहां पर कुछ है तो हम वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे यस यू विल कम विथ मी, तो वहां पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में दिया गया है। देन इलिप्सिस मार्क्स, टुडे डैश 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 वी स्टार्टेड न्यू ईयर। जैसे स्टोरी राइटिंग दिया रहता है आपको, स्टोरी राइटिंग में भी डॉट 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 ऐसे यूज होता है, ताकि आपको वहां पर कुछ लिखना होता है, वो कंप्लीट करना होता है। देन अगेन आपको अलग सेंटेंस में जाना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह जो भी है। देन एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ मतलब देयर आर 2 8s इन 808, मतलब क्या, वहाँ 808 जो नंबर लिखते हैं उसमें 2 8 आते हैं, ऐसे उसका मीनिंग है एट्स। देन हम कभी कभी बोलते हैं कि अरे उस मतलब फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो मतलब एस एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो चीज हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस मतलब 8 के बाजू में देखो ऊपर एक कॉमा, जो नीचे कॉमा देते हैं वैसे ही कॉमा ऊपर साइड देना है, तो उसको एपोस्ट्रोफ कहते हैं। देन अंडरलाइन, ये तो सभी को पता है, अगर कोई चीज हमें प्रॉम्प्टली बतानी है कि उस पे जोर दे के बताना है तो हम उसको अंडरलाइन करते हैं। देन कोटेशन मार्क्स मतलब डबल एपोस्ट्रोफी जो कहते हैं, अवतरण चिन्ह जिसे कहा जाता है। आई एम वेरी टायर्ड शी सेड, आई कोटेशन मार्क यूज किया गया है। देन आई एम वेरी टायर्ड, ये डायलॉग है, वो खुद ने उसने बोला है, इसीलिए आपको देखो आई के पहले भी कोटेशन मार्क्स है, देन टायर्ड के बाद भी कोटेशन मार्क्स है, देन वहां पर कॉमा दिया है बिकॉज सेंटेंस नॉट कंप्लीटेड, देन शी सेड और फुल स्टॉप दिया है। ऐसे आपको सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना होता है। देन ब्रेस या ब्रैकेट्स जो भी है, कोई चीजें हम ब्रैकेट में इनडायरेक्टली लिखनी होती है तो उसके लिए ब्रैकेट यूज करते हैं। ऐसे ही ब्रेस यूज करते हैं नंबर्स, जैसे नंबर सेट मैथ्स में ज्यादा करके हम ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स है। ज्यादा करके मैंने बताया आपको कि आपको कॉमा, देन क्वेश्चन मार्क, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रोफ, कोटेशन मार्क, ये 4 5 आप पंक्चुएशन मार्क्स भी ध्यान में रखोगे तो भी आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर यूज होता है ये सभी को पता है, फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होता है ये भी सभी को पता है। अगर नहीं पता होगा तो अभी यहाँ पर जो भी मैंने बताया उस हिसाब से आपको आई होप सो कि पता चल गया होगा कि कैसे क्या कहाँ पर यूज करना होता है। कॉमा है क्योंकि जनरली यही सब सेंटेंस में आता है। मेन तो कोटेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यही सब पंक्चुएशन मार्क्स का ज्यादा करके हम यूज करते हैं अपने इसमें। देन यहाँ पर मैंने 2 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपके पार्ट से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो अ मैन को वैसे वो लगा के दिया है, पर अ मैन ये भी एक डायलॉग है। अ मैन के पहले आपको डबल एपोस्ट्रोफी मतलब जिसको हम कोटेशन मार्क्स कहते हैं वो लगाया है। देन अ मैन एक क्वेश्चन पूछा गया है और फिर इसीलिए वहां पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, और वहां पर एक फुल स्टॉप आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि वहां पर सेंटेंस खत्म होता है। तो ऐसे ही आपको मतलब एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। जैसे दूसरा है देखो, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो अ जो है पहले वाला जो ए लिखा है वो ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। और फिर ये अ मैन इजंट, इजंट देखो अगर इजंट डायरेक्टली लिखा है आपको विदाउट एपोस्ट्रोफी लगाए हुए लिखा है, इज नॉट ऐसे ही डायरेक्टली लिखा है तो आप उसको एपोस्ट्रोफी लगा के आपको इजंट लिखना है, देन स्मार्ट इनफ एंड फुल स्टॉप। ऐसे आपको वहां पर पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही सेंटेंस है, ये आपके पार्ट में से ही सेंटेंस है, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको आपके टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक का पीडीएफ अगर किसी ने देखा होगा
या आपको फिजिकली भी अगर टेक्स्ट बुक मिला होगा किसी का, तो आप वहां पर देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं जिसमें आपको एपोस्ट्रोफी, कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसी जो भी पंक्चुएशन मार्क्स है वहां पर यूज होते हैं। तो खाली आपको इतना ही करना होता है, जो सेंटेंस आपको दिया रहता है वही सेंटेंस में आपको पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वैसे ही खाली उनको जोड़ना होता है। और पंक्चुएशन मार्क्स का मार्किंग और वो भी जो कि है आपको पता होता है कि कैसे है, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स मैंने बताया आपको, और वैसे ही पंक्चुएशन मार्क्स का आपको वहां पर इस्तेमाल करना होता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से लिख सको। तो आप डेली बेसिस पे जो प्रैक्टिस करते हो डेली आप उसमें लिख सकते हो कि कैसे ऐसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सेंटेंस आपने ले लिया, शी इज वेरी क्लेवर एंड गुड स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल। ऐसे अगर सेंटेंस आपको दिया गया है तो आप शी, पहला जो वर्ड है उसका पहला अक्षर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए। तो आप पहली चीज तो वो देखोगे जब भी आप पंक्चुएट द फॉलोइंग अटेम्प्ट करते हो, तो आपको पहला वही चीज पे ध्यान देना है कि पहला अक्षर जो भी है वो कैपिटल होना चाहिए। फिर उसको कैपिटल करने के बाद फिर आगे जाना है, वही सेंटेंस लिखना है आपको, शी इज क्लेवर, क्लेवर के बाद और अगेन एक टैलेंटेड भी एक शब्द जुड़ा है, तो उसके बाद कॉमा देना है, फिर नेक्स्ट शब्द लिखना है और फिर सेंटेंस को ऑफ अवर स्कूल, और स्कूल के बाद आपको सीधा फुल स्टॉप देना है। ऐसे अगर पूरा आप लिखोगे तो आपको वहां पर एक मार्क्स एक सेंटेंस के लिए है। ऐसे दो सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं हर एक पेपर में फॉर्मेट में। तो वैसे ही दो क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो, दोनों में अगर अच्छे तरीके से आप पंक्चुएशन मार्क्स लिखते हो तो 1, 1.5 या 2 मार्क्स आपको वहां पर आराम से मिलते हैं और बहुत ही इजीली आप वो कर सकते हो। अगर डायलॉग है तो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया कि डायलॉग है तो आपको कोटेशन मार्क्स वाला जो भी साइन है, जैसे आई एम वेरी टायर्ड, तो उसको आप कोटेशन मार्क्स में उसको एपोस्ट्रोफी, डबल एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं। तो जैसे दुहेरी अवतरण चिन्ह उसे कहा जाता है या सिंगल अवतरण चिन्ह ऐसे भी होता है, तो उसका हम यूज वहां पर कर सकते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, दोनों कोटेशन मार्क्स में, एंड देन शी सेड और फुल स्टॉप अगेन आएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, मतलब जो सेंटेंस दिया है उसको आपको पंक्चुएट द फॉलोइंग से कंप्लीट करना होता है। वैसे ही ऐसे ही आपके पार्ट में मैंने पहले भी बताया कि आपके पार्ट में जैसे द फन दे हैड पार्ट है, तो उसी में कि मैंने 2 सेंटेंस लिए हैं, तो उनको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको उसी पार्ट में मिलेंगे जो कि आपको अंडरलाइन करने हैं कि देखना है कि अरे हाँ ऐसे इसको, मतलब अगर इसको अगर अलग तरीके से हम लिखते हैं फिर उसमें पंक्चुएशन मार्क्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, और मैन, तो आपको जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया है उसमें ना कैपिटल है ना एपोस्ट्रोफी कुछ लगाया है, फुल स्टॉप नहीं है, ये भी चीजें देखनी। तो आपको पहले तो ए को कैपिटल करना है, देन मैन इजंट, इजंट ऑलरेडी बराबर दिया है तो उसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है, देन स्मार्ट जैसे के वैसे आएगा, इनफ वैसे के वैसे आएगा, एंड अगेन फुल स्टॉप इज देयर, क्योंकि वहां पर सेंटेंस आपका खत्म हो रहा है तो आप वहां पर फुल स्टॉप दे सकते हो और सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, आपके बुक में से भी लिख सकते हो। डेली अगर आप 4 4 5 5 भी सेंटेंस आपके बुक में से देख सकते हो, लिख सकते हो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि पंक्चुएट द फॉलोइंग में रियली क्या करना होता है, पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है, उसका यूज कैसे करना होता है। मैं अभी आपको एक बुक का ही पीडीएफ शेयर करने जा रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पंक्चुएशन मार्क्स यूज होते हैं। देन रिलेटेड वर्ड्स, तो आपको पता चली गया कि कैसे रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं, ये भी बहुत आसान है। ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड वर्ड्स आपको बुक में भी दिए रहेंगे। द फन दे हैड के पीछे जो आपको इंग्लिश वर्कशॉप दिया गया है उसमें भी लैंग्वेज स्टडी में आपको दिया गया है, स्कूल, बैंक, टीचर, स्टूडेंट, इससे रिलेटेड 8 10 शब्द, 4 5 शब्द आप लिख सकते हो। उसकी भी प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो फिर रिलेटेड वर्ड्स में
सब आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी जब एग्जाम्स आते हैं, या कभी भी आपको अगर वो जोड़ी पता है कि नहीं, मुझे स्कूल अगर पूछा गया है तो स्कूल के साथ कैसा स्कूल है, ब्यूटीफुल स्कूल है, नीट स्कूल है, ऐसे ही सब शब्द लिखने हैं। तो उसकी अगर आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें आपको आने वाली है। देन कंट्री, ये आपको कंप्लीट करना है, स्टोरी एंड कंट्री। देन पंक्चुएशन मार्क्स आपको समझ में आ जाएगा, एक पीडीएफ और मैं शेयर कर रही हूँ। तो तब तक आपको ये जो सेंटेंस है कैसे, मतलब तो एग्जाम्पल्स के जरिए आप पंक्चुएशन मार्क्स और रिलेटेड वर्ड से जो दो एक्टिविटीज जो दो दो मार्क्स के लिए पूछी जाती है, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था कि पूरी 6 एक्टिविटी में से आपको कोई भी 4 एक्टिविटीज करनी होती है, उसमें से 2 एक्टिविटीज आज अपनी हुई है। पंक्चुएट द फॉलोइंग जो 3rd नंबर पे पूछा जाता है, एंड 5th नंबर पे जो रिलेटेड वर्ड्स वाला होता है, जिसको आप वेब, ड्रॉ, चौकट जो बना सकते हो, तो भी आपको चौकट में ही लिखना है, जैसे वहां पर डायग्राम दी है वैसे ही आपको ड्रॉ करके उसमें शब्द आपको लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको दोनों एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर सकते हो। मैं आपको इंग्लिश का एक पीडीएफ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पंक्चुएशन मार्क्स का आपको कैसे सेंटेंस होते हैं और उसमें आपको चेंजेस क्या करने होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वहां पर 2 सेंटेंसेस लिए ही थे, तो वहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंप्लीट करना होता है। ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने 2 सेंटेंस श्योर दे हैड अ टीचर। अभी अगर ये सेंटेंस आपको पूछा जाता है तो आपको ये जो कोटेशन मार्क जो दिया गया है श्योर के पहले 2, वो नहीं लगाएंगे, या कॉमा नहीं दिया रहेगा, एस कैपिटल नहीं रहेगा फॉर एग्जाम्पल, एंड देन फुल स्टॉप नहीं रहेगा। तो आपको वो सेंटेंस फिर से कैसे लिखना होता है, श्योर का एस कैपिटल करना होता है, देन उसको श्योर दे हैड अ टीचर, कॉमा, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। 2 वाक्य उसने जोड़ के बोले हैं, इसमें वहां पर एक कॉमा आएगा और श्योर के पहले आपको कोटेशन मार्क लिखना है, एंड देन टीचर के बाद आपको फुल स्टॉप देना होता है। इट वॉज अ मैन, अगर ये भी कंटिन्यू में है तो आप ऐसे मार्क्स दे सकते हो। तो आपको जो मैं बोली कि पार्ट में से ऐसे सेंटेंस आपको ढूंढने हैं और उनको अंडरलाइन करना है। क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। जैसे कि ये देखो इससे, ताकि आपको पता चले कि इसके में कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया गया है। जैसे कोटेशन मार्क यूज किया है, कॉमा यूज किया है, फुल स्टॉप यूज किया है, या क्वेश्चन मार्क यूज किया है। देखो नीचे के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज किया है, जो कि मैंने पीपीटी में भी ये सेंटेंस दिखाया है। तो उसमें आपको आंसर जो है उसमें टीचर के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क एंड कोटेशन मार्क्स का यूज करना है, जो कि वहां पर आंसर में नहीं किया गया था। तो गलत तरीके से अगर लिखोगे तो फिर उतने मार्क्स अपने कट होते हैं। पर अ मैन एक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो वहां पर भी आपको एक क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क है, एंड एपोस्ट्रोफी डबल अवतरण चिन्ह जिसे हम कहते हैं वो देख के वहां पर सेंटेंस क्लोज किया गया है। देन यहाँ पर भी है मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो ऐसे रोज आप 5-5 सेंटेंस भी लिखते हो रोज, तो आपका एक प्रैक्टिस वो अच्छे से हो जाएगा, और फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि अरे हाँ, जब कोई बोलता है तो हमें कोटेशन मार्क यूज करना है, अगर में गैप है तो हमें कॉमा यूज करना, फुल स्टॉप यूज करना है। ऐसे सब चीजें आप वहां पर
कर सकते हो। जैसे नीचे भी देखो एक सेंटेंस दिया है, तो ऐसे हर एक पार्ट में इतने सेंटेंसेस नहीं है। द फन दे जैसे स्टोरी टाइप जो पार्ट है उसमें आपको ज्यादातर करके पंक्चुएशन पंक्चुएट द फॉलोइंग के सेंटेंस मिलेंगे, और वही सेंटेंस आपको सब पंक्चुएशन मार्क्स निकाल के वैसे सेंटेंस दिया जाता है, और आपको वही पंक्चुएशन मार्क्स वहां पर फिर से लिखने होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो पंक्चुएशन मार्क्स वाला जो है वो आपको लिखना होता है। देन जस्ट द सेम, नॉट एट मम्मा, ऐसे शब्द जो है इस पार्ट में बहुत सारे आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, और आप समझ सकते हो कि आपको वहां पर कौन से पंक्चुएशन, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ऐसे सब पंक्चुएशन मार्क्स का आप इस्तेमाल वहां पर कर सकते हो। बहुत आसानी से आपको ये चीज हो सकती है, क्योंकि अगर इस पार्ट में है तो इसके बाद भी जो ऐसे स्टोरी टाइप पार्ट है उनमें आपको ऐसे बहुत सारे शब्द, सॉरी, सेंटेंस मिलेंगे। तो सेंटेंस आप रोज 5-5 भी ऐसे सेंटेंस लिख के रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, ये वाला सेंटेंस देखिए आप। आई ऑलवेज कैपिटल, मैंने पहले ही बताया, देखो आई बीच में भी आया है तो भी उसको कैपिटल ही लिखना है, बिकॉज आई इज ऑलवेज कैपिटल इन ईच, सॉरी, इन एनी सेंटेंस एट एनीवेयर इन प्लेस। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, आई कहाँ पर भी, आई स्टार्टिंग में भी है तो आई कैपिटल ही है, देन से के बाद में आई है, बीच में ही है तो भी उसको कैपिटल ही लेना है, इट इज एक्सेप्शन। बाकी के शब्द हम ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर बीच में किसी का नाम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टॉमी, टॉमी अगर बीच में भी आ रहा है तो भी टी कैपिटल ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो, नॉट एट मम्मा, मम्मा एम, ये भी बीच में ही आए हैं पर तो भी कैपिटल ही। जैसे देखो यहाँ पर मार्गिज, व्हेन मार्गिज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, यहाँ पर देखो ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर यूज किया है। पर मार्गी जहाँ जहाँ आया है वो बीच में हो चाहे कैसे, मतलब अगर किसी प्लेस का नाम है, किसी मतलब व्यक्ति का नाम है, तो आपको वहां पर व्यक्ति का नाम अगर आप लिख रहे हो तो उसको कैपिटल में ही पहला अक्षर उसका आना चाहिए, भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मिसेस जोन्स है तो जे बीच में आया है तो भी उसको कैपिटल लिखा गया है, जे कैपिटल लिखा गया है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। मेन तो पहला अक्षर कैपिटल है कि नहीं वो देखना है। देन अगर बीच सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल है कि नहीं वो भी चेक करना है, और फिर चेंजेस करके आपको वो सेंटेंस रीराइट करना होता है। तो ऐसे ही आपको पूरा जो पंक्चुएशन मार्क्स का ये है। जैसे यहाँ पर देखो अगेन, मार्गिज एपोस्ट्रॉफ कैसे यूज करते हैं, मार्गिज, मार्गी के ब्रदर और फ्रेंड, के का जो हम प्रोनाउंस करते हैं हिंदी में, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफ और एस ऐसे लगाते हैं, उसको एपोस्ट्रॉफ साइन बोलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। मार्गिज, मार्गिज मदर, मार्गी, टॉमीज मदर, ऐसे अगर शब्द है वहां पर तो इज के लिए मतलब एपोस्ट्रॉफ दिया जाता है एंड देन राइट एस। तो ऐसे आप पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। और इसी तरीके से हमारी जो दोनों एक्टिविटीज है, जैसे रिलेटेड वर्ड्स है एंड पंक्चुएशन मार्क्स वाला है, वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आपको रिलेटेड वर्ड्स में भी 3 चीजें दी गई है, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज है वो आपकी पूरे बुक में से ही होती है। तो आप बुक अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको वो समझ में आ जाएगा। जैसे बुक है, बुक इज अ नाउन, तो ना बुक के साथ आपको ऑलवेज क्या लिखना है, एडजेक्टिव लिखना है। तो बुक कैसा है, क्लीन है, देन इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट है, ऐसे चीजें आप बुक से रिलेटेड जो भी है लिख सकते हो। हॉरर है, देन स्कूल, स्कूल से रिलेटेड तो हमने पहले भी देखा कि स्कूल से रिलेटेड शब्द क्या क्या आ सकते हैं, नीट, क्लीन, ब्यूटीफुल, फेमस, ऐसे शब्द आप स्कूल से रिलेटेड लिख सकते हो। देन फैमिली, फैमिली से भी रिलेटेड जैसे यहाँ पर दिया है देखो, स्मॉल, बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली, होम, हाउस, देन
न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, ऐसे शब्द आप फैमिली से रिलेटेड लिख सकते हो। तो जो आपका रिलेटेड वर्ड्स है वो भी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, उसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ऐसे ही हर और एक दो पार्ट में भी ऐसे आपको रिलेटेड वर्ड्स की एक्टिविटी पूछी गई है। ओके बच्चों, अभी किसी को डाउट है तो आपको पूछना है। किसी को कुछ डाउट्स है? अभी 3 मिनट बाकी है, तो और किसी को अगर डाउट्स है, कंप्लीट द फॉलोइंग या रिलेटेड वर्ड्स, दोनों एक्टिविटीज जो भी हमने ली है, तो बहुत आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो किसी को अगर उसके बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यू कैन रेज योर हैंड। हेलो मिस। हाँ बोलिए। मिस वो जो आपने लैंग्वेज स्टडीज सिखाया था ना अभी, जो सबसे पहले क्वेश्चन था ना, वो वाला बताइए ना एक बार फिर से। और उसका फॉर्मेट, एक मिनट, उसमें आपको 6 एक्टिविटीज होती है, उसमें से कोई भी 4 एक्टिविटीज आपको करनी होती है। यही वाला पार्ट बोल रहे हो ना आप? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हेलो, हाँ ये मिस आ रही है। मिस हाँ यही वाला ना, मुझे इसका लैंग्वेज स्टडी। स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन ले नहीं पा रही क्योंकि इसका वर्ड्स नहीं दिख रहा है मुझे। ओके ओके, वो छोटा है ना, उसका फॉन्ट अलग होगा, इसकी वजह से नहीं लेगा। अभी देखो दिख रहा होगा आपको। यस मिस, मैं स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ, ये लैंग्वेज स्टडी जो पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसका पूरा यस मिस। पैटर्न यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और किसी को कुछ डाउट है? थैंक यू मिस। वेलकम। मिस, आपने जो रिलेटेड वर्ड समझाया वो वापस समझाओ ना, समझ में नहीं आया। रिलेटेड वर्ड्स मतलब संबंधित शब्द होता है। जैसे स्कूल है, स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स आप क्या क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे। हेलो, जैसे यहाँ पर देखो, स्कूल है, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल कैसा है? ब्यूटीफुल है। स्कूल कैसा है? क्लीन है, फेमस है, आइडियल है, नीट है। ऐसे हम डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। स्कूल कैसा है मतलब स्कूल की जो क्वालिटीज है ना, वो आपको लिखनी है। समझ में आया? यस टीचर। हेलो, हाँ। हाँ। और वैसे ही वॉक मतलब चलना, चलना हमारा कैसे होता है? उससे ही रिलेटेड, स्लोली, कोई फास्ट चलते हैं, कोई स्लो चलते हैं, कोई देख देख के हमें चलना होता है, कामली शांति से चलना होता है, ब्रेवली एकदम। जो आर्मी लोग चलते हैं वो ब्रेवली चलते हैं, ऐसे एकदम सीना तान के जो चलते हैं, ब्रेवली चलते हैं। समझ में है ना? तो वॉक मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें वहां पर लिखने की, अलग अलग जो प्रकार है वो हमें उससे रिलेटेड लिखने होते हैं। समझ में आया? टीचर आपने अभी जो जो दिखाया वो एक बार वापस दिखा सकती है, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हेलो, यस टीचर। इसका लिया आपने स्क्रीनशॉट? नहीं टीचर, अभी नहीं लिया। हाँ तो ले लो जल्दी जल्दी। ओके टीचर, ले लिया और कुछ टीचर। डाउट है किसी को? ये ले लो। ले लिया टीचर। और किसी को कुछ डाउट है इसके अलावा? हो गया टीचर। तो आपके पार्ट में तो बच्चों आपको पंक्चुएट द फॉलोइंग एंड राइट द रिलेटेड वर्ड्स, जो 2-2 मार्क्स की एक्टिविटीज है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसी दोनों एक्टिविटीज दी है, तो उसके रोज आप 2-2 सेंटेंस भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा और आपके लिए इजी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।